आई डोंट नो कि एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। अपने फाइनेंसिस को बड़ा मैनेज किया, उसके बाद उनके पास अपने प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह हैं। इंडिया अगर मैं भी होता तो आई विल डेफिनेटली, मेरा स्टार्टअप है तो मैं किसी ख़राब बंदे के पास क्यों जाऊँगा। सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट है, उसके अलावा जो दूसरे कंप्यूटर इंजन है, गूगल है, ट्विटर है, वास्ट चीज़ में प्रोड्यूस किया, स्टूडेंट्स हैं उनको फिर हेल्प आउट करके बाहर भेजते हैं, वो बड़ा फैसिलिटेट करते हैं। तो हम दुनिया की चौथी या पांचवी बड़ी इकोनॉमी है उसकी, यूके से भी आगे निकल गई है। वो सबको पता है कि इंडिया में रतन टाटा, मुकेश अंबानी वगैरह सबसे बड़ी लीग होती है पूरी दुनिया में। तो सबसे पहली बात है हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। का एक गोल था कि वो दुनिया में अपने आप को मनवाए, उन्होंने मनवाया, अचीव किया, उसको तब सेलिब्रेट किया। यहाँ पर तो सिर्फ हमारे बैरियर्स हैं वो हम क्रॉस नहीं कर रहे। हमारा हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते, इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना अदलन, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक आपके सामने सिनेरियो पेश करेंगे। रिसेंटली इसरो की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज सामने आई है और वो ये है कि यूके की एक कंपनी के 36 सैटेलाइट्स को इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है। बहुत ही सक्सेसफुली इसरो कामयाब हुआ है 36 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करते हुए। और इसी के साथ साथ जी इसरो की एक बड़ी कामयाबी पर बात करेंगे आवाम से कि यूके की एक स्टार्टअप कंपनी की 36 सैटेलाइट्स को इसरो ने लॉन्च कर दिया है सक्सेसफुली। दिवाली से पहले जो ये खबर है सामने आई है और इस वक्त जो पूरी इंडिया की कंट्री है वो दिवाली की खुशियां मना रही है। इसरो की कामयाबी के साथ साथ दिवाली की खुशियों को जो है दुबाला कर दिया गया है इसरो की कामयाबी के साथ। तो आज लोगों से जानते हैं उनका क्या ओपिनियन है, वो क्या ख्याल करते हैं, और साथ ही साथ इस बारे में भी एक व्यू लेंगे लोगों का कि उनको क्या लगता है कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी में कब बेहतरी लाई जाएगी। तो इसी के साथ साथ चलते हैं, आप जब जाते हैं उनका ओपिनियन हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। गुड नेम? माय नेम इज हिस्बर। हिस्बर, आज हम आपसे कुछ सवाल करने आए हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? स्पेस एजेंसी आई डोंट नो कि एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। एग्जैक्टली, दिस इज समथिंग जो कि हमें सोचना चाहिए इस बात पे कि हमें ये भी आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में कोई स्पेस एजेंसी फंक्शनल है या फिर नहीं। आपको मैं बताती चलूं, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम है स्पार्को। कभी नाम सुने इस चीज का? स्पार्क से स्पार्को, स्पार्को नाम है हमारी स्पेस एजेंसी का। वो स्पार्क वो चॉकलेट अच्छा, है। खैर हम लोग काम की बात पर आते हैं। हमारी नेबर कंट्री है इंडिया, और इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नाम सुने? बिल्कुल सुना। बिल्कुल सुना है। अच्छा हिस्बर, आज एक्चुअल में जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि यूके की एक कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, जिसके 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाना था स्पेस में, और यूके की उस स्टार्टअप कंपनी ने इंडिया की इसरो को चूज किया है और इंडिया की इसरो सर्विसेज को जो है उन्होंने यूज करते हुए अपनी 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। क्या कहेंगे इस बारे में? कितनी बड़ी खबर है और इटसेल्फ इसरो के लिए कितनी बड़ी सक्सेस है, और एक्चुअल में वो 36 सैटेलाइट जो है फंक्शनल भी है? इसरो के लिए डेफिनेटली कि उन्होंने टाइम दिया है, उनकी मेहनत है। उसके बाद उन्होंने अपने फाइनेंसिस को बड़ा मैनेज किया, उसके बाद उनके पास अपने प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह हैं। लास्ट ईयर भी उन्होंने मून मिशन भेजा था, ठीक है, उसके हाँ मंगलयान बिल्कुल। और उसके बाद था और चंद्रयान हाँ भी था। बिल्कुल ऐसा ही है। आइदर डिस्पाइट द फैक्ट वो फेल हुए थे, लेकिन उनके पास कुछ ना कुछ उनका जो चंद्रयान था वो सक्सेसफुल था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनके पास काफी एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान की जो आपने कहा स्पार्को, उसके पास ना फाइनेंसिस है, ना मैनेजमेंट है, ना कोई फंक्शनल है। सो व्हाई वुड समवन चूज अस विदाउट एनी एक्सपीरियंस। सो डेफिनेटली इंडिया अगर मैं भी होता तो आई विल डेफिनेटली, मेरा स्टार्टअप है तो मैं किसी खराब बंदे के पास क्यों जाऊंगा जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। डेफिनेटली। इस वक्त खैर हम लोग कंपैरिजन की तो बात कर नहीं सकते। अगर हम स्पार्को की बात करें तो स्पार्को ने जो है और सिर्फ 2 जो है सैटेलाइट्स जो है उन पर वर्क किया, और वो जो 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए वो भी चाइना की हेल्प से किए गए। लेकिन इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज और वन ऑफ द स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की अगर मैं बात करूं तो वो ऐसी एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपनी लॉन्चिंग पावर रखती है और मानी भी जाती है उसकी वजह से। क्या कहेंगे एक मेजर गैप है, क्यों? फर्स्टली कि इंडिया रियली पुट सम, जो भी उन्होंने करना होता है उसमें वो मेहनत करते हैं। उसके बाद उनकी फील्ड ऑफ साइंस इज टू मच इवॉल्व्ड, इस सेंस में एजुकेशन में क्या कहते हैं वो हमसे काफ़ी आगे हैं। हम क्या कहते हैं स्पेस एजुकेशन में ये हमारे बच्चों की है ही नहीं है। बेसिकली क्या कहते हैं इधर कोई करता ही नहीं है। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज है।
अगर आप रिसोर्सेज पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट आपको जनरेट होगी। अगर आप आउटपुट लेना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो आप इनपुट दें, लेकिन अगर वही नहीं है तो फिर क्या कहते हैं, कैसे क्या कहते हैं। 36 सैटेलाइट्स को ऑन द सेम रॉकेट उन्होंने लॉन्च किया और उसके बाद वो सक्सेसफुल भी हो गया, और वो रॉकेट जो है यूके की कंपनी की तरफ से कंपनी ने लॉन्च करवा रहे थे और वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए थे, और वो सक्सेसफुल जो है वो लॉन्च भी हो गए हैं। यूके जैसी एक बड़ी स्टेट का इंडिया को ट्रस्ट करना, खैर इस वक्त तो उनकी इकोनॉमी जो है वो इंडिया क्रॉस कर चुका है, ठीक है, यूके को जो है यूनाइटेड किंगडम को वो पीछे छोड़ चुके हैं। तो आपके ख्याल में इंडिया कितना वे फॉरवर्ड जा चुका है? इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान तो वो काफ़ी आगे हैं। जिस भी फील्ड में देख लें, उनका क्या कहते हैं ना, कंपैरिजन में हमसे आगे हैं। आइदर वो एजुकेशन हो या स्पेस साइंस हो या इकोनॉमी हो। इकोनॉमी तो आप क्या कहते हैं, यूके से भी उनकी 5th नंबर पे चलेंगे। यूके क्या कहते हैं, उन्होंने पुश डाउन कर दिया 6th पे। तो मेरा ख्याल यही है कि दे विल इंडिया इज द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड। एग्जैक्टली। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में बेटरमेंट किस तरह से लाई जा सकती है, कैसे हम बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए पाकिस्तान? फॉर मी, मैं सोचता हूँ कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बाद उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कोई स्टेबिलिटी हो, लोग उनको बैक करें। ये ना हो कि जो नया आने वाला है वो पुराने के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या उसकी प्लानिंग है उसका क्या कहते हैं ना, उसको ही ओवर रूल कर दे। जैसे क्या कहते हैं सीपैक के साथ काफ़ी इस तरह हुआ रिसेंट टाइम्स में। तो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी असर पड़ा उसकी वजह से। एंड सेकेंडली यही है कि हम यूनाइटेड रहें अपने डिसीजंस में, अपने स्टैंड करें अपने पॉइंट को, और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पॉलिसीज ऐसी डिवाइस करें जिससे लॉन्ग टर्म फायदा हो हमारे मुल्क के लिए, ना कि ये कि उन्हें पर्सनल गेन्स हो उससे। सर, आज हम आपसे ये सवाल करने आए हैं कि एक बड़ी खबर जो है गर्दिश कर रही है अराउंड द न्यूज के इंडिया के इसरो, जो कि उनकी स्पेस एजेंसी है, उनकी तरफ से 36 यूके सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा गया है ऑर्बिट के लिए, और वो सक्सेसफुल भी हो गए हैं। क्या कहेंगे? देखें, ये कोई इतना हैरानकुन बात नहीं है इतनी, क्योंकि देखें जो बड़े सॉफ्टवेयर हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, उसके अलावा जो दूसरे हैं, कंप्यूटर इंजन है, गूगल है, ट्विटर है, वहाँ पे भी उनके जो देखें उनके नुमाइंदे जो हैं वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो ज़्यादातर इंडियन है। तो अभी वो चले गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है कंपैरेटिवली, क्योंकि देखें वो हमारे साथ इंडिया आज़ाद हुआ है, इसलिए हम उनके साथ कंपेयर करते हैं। और हमारी एजेंसी जो है वो यानी कि किसी उसमें नहीं है, वो भी चाइना की हेल्प से वो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारे पास ज़ाहिर है उसकी बिल्कुल नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जो है वो हमें वो सहूलियात ऐसी मुहैया करें, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम शुरू करें कि ताकि हम उनके बराबर नहीं, कम से कम हम अपना यानी कि उसके लिए इंट्रोडक्शन बना सकें अपने प्रोग्राम। आपके ख्याल में हमारे यहाँ पर जो है पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंटली एक भी अपना स्पेस प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं किया उसने, लेकिन अगर हम इसी के मद्दे मुकाबले अगर इंडिया की बात करें, हमारी नेबर कंट्री की बात करें, तो वो हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर हम लॉन्चेस की बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट लॉन्चर्स जो कि सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में देखें ना, उन्होंने अपनी आईटी फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोड्यूस किया, स्टूडेंट्स हैं उनको फिर हेल्प आउट करके बाहर भेजते हैं, वो बड़ा फैसिलिटेट करते हैं। तो हमारी भी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उन पे काम करें ताकि वो हमारे मुल्क में सर्व कर सकें, इसी तरह नाम पैदा कर सकें, और यही एक सूरत है। सर, यूके एक बड़ा नाम है, एक बड़ी इकोनॉमी है, ब्रिटिश कंपनी के 36 सैटेलाइट्स को जो है इतना ट्रस्ट बिल्ड करना एक कंपनी का, इंडियन कंपनी का, कि यूके की सैटेलाइट्स ने उनको चूज किया फॉर द लॉन्चिंग ऑफ देयर सैटेलाइट्स। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? इतना बड़ा ट्रस्ट बिल्ड करना और इतना ज्यादा जो है एक ग्रिप रखना, ये कितनी बड़ी बात है? देखिए, उन्होंने ट्रस्ट एक दो दिन में तो नहीं कायम किया, उन्होंने जो ट्रस्ट है वो अपनी आईटी फील्ड में अपना नाम पैदा किया, और वो बड़ी देर से इस जो प्रोजेक्ट है आईटी फील्ड में और दूसरी फील्डों में काम कर रहे हैं। तो अगर वो कामयाब हैं तो उन पे जाहिर है सारी दुनिया ट्रस्ट करेगी। हम भी चाहते हैं अगर कि हम भी कोई ट्रस्ट करे तो हमें चाहिए पहले इस फील्ड में हम काम करें, टैलेंटेड लोग पैदा करें और उन पे मेहनत करें, फिर इसी तरह। थैंक यू। स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे मिजाज है? अच्छा सर, नाम पूछना चाहूँगी। उमैर नाम है मेरा। उमैर सर, आज हम आपसे एक सवाल करना जा रहे हैं कि आपको पता है कि पाकिस्तान में एक स्पेस एजेंसी है, नाम जानते हैं आप?
नहीं, अभी तक तो उसके बारे में स्टडी नहीं, आपको आइडिया नहीं है, मतलब पाकिस्तान में वी डोंट इवन नो कि हमारी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है। खैर, आपको एक रिसेंटली होने वाली न्यूज़ के बारे में बताऊंगी। हमारी नेबर कंट्री इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने यूएसए की एक स्टार्टअप कंपनी के 36 सैटेलाइट्स को इंडियन इसरो से लॉन्च किया है। मतलब ये कि यूके की उस स्टार्टअप ने इसरो को चूज किया है अपनी 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी खबर? ये बहुत बड़ी खबर है कि यूके जैसा बड़ा मुल्क अगर इंडिया पे डिपेंड कर रहा है, अपनी इतनी बड़ी उन्होंने 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, तो और वो सक्सेसफुल भी हो चुकी है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर इंडिया। और देखा जाए तो अब जो इंडिया है वो उसकी दुनिया की चौथी या पांचवी बड़ी इकोनॉमी है उसकी, यूके से भी आगे निकल गई है वो काफ़ी ज़्यादा, तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी कि आपके ख्याल में अगर हम इसरो की ही बात कर ले तो मोर देन 300 प्रोजेक्ट जो है इसरो सक्सेसफुली जो है अचीव कर चुका है, और ऑब्वियसली इसके लिए उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत, हार्डवर्क इज ऑलवेज नेसेसरी। तो आपके ख्याल में स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पर, ना सिर्फ स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पर, उन्होंने अपनी एजुकेशन पर काम किया, अपनी आईटी पर काम किया, बहुत सारी फील्ड्स पर काम किया है, कैसे देखा जाए दरअसल इस में ये लेवल पर आना कितना मुश्किल है और कैसे अचीव किया जाए? ये इस लेवल पे आना बड़ी मुश्किल बात है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इसके लिए। तो हम सबको पता है कि इंडिया में रतन टाटा, मुकेश अंबानी वगैरह जितने भी है, शादी.com को देख लीजिए, और भी इतनी चीज़ें, उनकी अपनी IPL सबसे बड़ी लीग होती है पूरी दुनिया में, तो उसकी वजह से भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है इस चीज़ का। और दूसरा, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत बिल्कुल ठीक ज़्यादा है, हार्ड वर्क करते हैं। बिल्कुल सही है सर, एग्जैक्टली। अच्छा, हार्ड वर्क तो ऑब्वियसली इट इज वेरी नेसेसरी और ये तो की है, लेकिन आज हम पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करते हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ 2 सैटेलाइट्स लॉन्च की, वो भी चाइना की हेल्प से, लेकिन इंडिया की जो इसरो है उसको दुनिया में जो बेस्ट लॉन्चिंग स्पेस ऑर्गेनाइजेशन उनमें जो है कंसीडर किया जाता है। इतना मेजर गैप है, आखिर क्यों है? क्या हमारे पास फंड नहीं है? क्या हमारा इंटरेस्ट नहीं है? क्या हम लोग उस चीज की काउंसलिंग नहीं करते? क्या चीज? सबसे पहले हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। हम सियासत, पॉलिटिशियंस जो हैं हमारे, वो बस अपना ही सोचते हैं, ज़्यादातर आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता, या जो कोई अच्छा बंदा आता है आवाम के लिए वर्क करने के लिए उसको हम आगे नहीं आने देते। तो सबसे पहली बात है, हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। हमें एक गोल लेके चलना चाहिए, जिसको, जैसे इंडिया का एक गोल था कि वो दुनिया में अपने आप को मनवाए, उन्होंने मनवाया, इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो आलमी बरादरी में अपने आप को मनवाए। तो इसमें हमें काम करने की ज़रूरत है अभी, जिसमें हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं, प्रेसिडेंट वगैरह जितने भी हैं, उनको चाहिए कि वो लोगों को बताएं कि पाकिस्तान कैसे दुनिया में आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड नेम? अब्दुल्ला अनवर। अब्दुल्ला सर, आज हम आपसे एक सवाल करने आए हैं। सवाल ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जो स्पेस एजेंसी, उसका नाम क्या है? स्पार्को। एग्जैक्टली, स्पार्को हमारी स्पेस एजेंसी का नाम है, लेकिन आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमारी स्पेस एजेंसी आखिर इतनी लैगिंग का शिकार क्यों है? क्यों हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं अपनी स्पेस एजेंसी को लेकर? वेल टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि स्पार्को क्या है, और क्योंकि कोई ना ही उन्होंने कोई इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट किया आज तक, ना ही हमने कभी सुना, ना न्यूज़ में कोई ऐसी बात हुई है। तो मेरे ख्याल से तो ये एक वजह है। उसके अलावा लोगों को शायद इंटरेस्ट नहीं है इस तरफ, और आई डोंट नो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, आपसे एक और सवाल करूंगी। मुझे ये बता, अभी रिसेंटली खबर आई है, उसके मुताबिक यूके बेस्ड कंपनी जो है उसने इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को अपॉइंट किया है अपनी 36 जो है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, और इंडिया ने अपने हैवीएस्ट रॉकेट के थ्रू वो 36 सैटेलाइट्स जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च कर भी दिए हैं दिवाली से पहले, और दिवाली की खुशियों को दोबाला किया गया है इसरो की इस बड़ी सक्सेस के साथ। आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी सक्सेस इंडिया ने अचीव कर ली और यूके जैसी कंपनीज, यूके की स्टार्टअप कंपनी ने इंडिया को ट्रस्ट किया है, हम कहाँ, इंडिया ने कितनी मेहनत की? देखें, अगर पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर किया जाए तो उधर हमारे यहाँ से होता है सिर्फ कि जी इंडिया जो है वो एक पुअर है और उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो हमसे आईटी में और इस चीज़ में कितना आगे है। तो कंपैरिजन इस चीज़ में बनता है हमारे यहाँ जो दिवाली जिस तरह वहाँ उन्होंने की है, उन्होंने कुछ अचीव किया, उसको तब सेलिब्रेट किया। यहाँ पर तो सिर्फ बस झंडे लहराना और ये सारी चीज़ें होती हैं।
सारा इंटरेस्ट इसी तरफ है। इंडिया में ये ट्रेंड हमने देखा भी है कि हर दिवाली पर, हर इवेंट पर जो है वो लोग कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है इम्प्रूवमेंट लाते हैं और कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड गिफ्ट देते हैं अपनी पूरी कंट्री को। और इस दफा जो है इसरो ने एक बड़ी सक्सेस अचीव करके ये गिफ्ट जो है दिया है अपनी कंट्री को, अपनी स्टेट को। क्या कहेंगे इस बारे में? इंडिया ने ना सिर्फ अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में बल्कि आईटी में, बल्कि मेडिकल फील्ड में, आप भी मेडिकल से रिलेटेड हैं तो आप भी जानते होंगे कि मेडिकल में भी इंडिया बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा जो है उससे इम्प्रूवमेंट बल्कि डेवलप हो चुका है इंडिया। और उसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द होल वर्ल्ड, और बहुत ज्यादा हमें तो जो हमारी कोर्स की बुक्स हैं वो भी हम इंडियन ऑथर्स की पढ़ रहे हैं। वही पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली तो आपके ख्याल में इतनी ज्यादा आइडियल पोजीशन की तरफ जाना, आइडियल सिचुएशन की तरफ जाना कितना मुश्किल था इंडिया के लिए? ऑब्वियसली हर्डल्स हर स्टेट को फॉलो करने जो है फेस करने पड़ते हैं, तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इंडिया की तरफ से जो है एफर्ट्स? इंडिया का तो अब यही बात है, उनका तो अपना है। पाकिस्तान में मैं ये देख सकता हूँ कि जो उनसे हमारे पास ना, हमारे अंदर अपने माइंड में जो उनसे एक हमारे बैरियर्स हैं वो हम क्रॉस नहीं कर रहे। हमारा वही है कि हम, जिस तरह आपने पहले भी बताया कि उनका अलग सीन है, हमारा तो ये है कि बच्चे से पूछो क्या है तो वो डॉक्टर या इंजीनियर, उनकी वहीं तक सोच महदूद है। ना ही अपना टैलेंट फॉलो करना है, ना ही ये सोचना है कि अगर मैं टैलेंट को फॉलो करूँगा तो मैं खुद से अपनी एक अलग से दुनिया जिस तरह है वो मैं बना सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से इंडिया ने ये चीज़ देख लिया और उनको इस चीज़ को रियलाइज करते हुए उन्होंने ये सारा कुछ किया। फिर ऑलरेडी वी नो के किसी भी स्टार्टअप कंपनी ने अगर अपने 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है तो वो एक ऐसी कंपनी और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को चूज करेगा जो ट्रस्ट वर्दी होगी। तो इंडिया और इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने इतना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया हुआ है। ऑलरेडी वी ऑल नो कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और बहुत सारी और भी चीज़ें, आईटी हब बन चुका है इंडिया, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मेडिसिन, एजुकेशन, अ लॉट मोर थिंग्स लाइक दैट। इंडिया इतना बड़ा है, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में वेयर इज इंडिया गोइंग टू लाइक? सुपर पावर, आई थिंक सो, प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबल आंसर। तो अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा, पाकिस्तान को कितना सोचने की जरूरत है, कितना आगे बढ़ने की जरूरत है और कितना काम करने की जरूरत है? अब थोड़ा सा वो मतलब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज तक हम कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सके, तो क्या ही कर लेंगे। सोचने से कुछ नहीं होने लगा। ये हमारा ये यूथ ही है जो खुद आगे बढ़े और हमारे मतलब मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं, वरना तो मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला हमारे साथ थे। इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाजत, आप ना आदत को इजाजत, देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं तमाम तरह अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले। साथ ही साथ आपने अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।